हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। काफ़ी लंबे समय के बाद हमें अवकाश मिला और उसके बाद आपके बीच बातचीत का मौका भी मिला। पहले तो जितने भी अध्यापक बने हैं उन सबको हार्दिक बधाइयाँ। और वो अपनी सेवाएं विद्यालयों में देना प्रारंभ कर चुके हैं। पूर्व से मेरे साथ जुड़े थे और अब क्योंकि अध्यापक गण नियुक्ति पा भी चुके हैं और मेरा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से ना अर्निंग करने का था ना कुछ प्राप्त करने का था। मैं अध्यापक बतौर आप क्योंकि नए बच्चे डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, मेरी स्वयं की इच्छा थी, लेकिन मुझे ऐसा स्वयं भी प्रतीत होता है कि उनके पास अन्य बहुत से माध्यम हैं जिनके माध्यम से वो अपनी डीएलएड प्रवेश परीक्षा भी पास कर सकते हैं। अब चूँकि ज़्यादातर वीडियोस इसमें देखी जाती हैं वो प्राथमिक अध्यापक भर्ती से चल रहे लोगों के माध्यम से। अब क्योंकि उसके संबंध में मैं ये अपनी आखिरी वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के क्योंकि उसमें कुछ प्रश्न थे, अभी इसमें सभी अभ्यर्थी नहीं लगे हैं और बहुत से अभ्यर्थी इस बात से विचलित हैं कि ये विभाग की द्वितीय काउंसलिंग के उपरांत एक लंबा समय लग गया है। उसकी वजह थी प्रथम काउंसलिंग के उपरांत जब बिना नियुक्ति दिए हुए द्वितीय काउंसलिंग कराई गई थी तो एक बहुत हौच पौच वाली स्थिति वहाँ बन गई थी। और वो हौच पौच की स्थिति इसलिए भी बन गई क्योंकि कई जनपदों ने 3 गुना अभ्यर्थी बुला दिए और ऐसे जनपदों में भी जहाँ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुँच गए उनको अपने गृह जनपद की आस में वहाँ नियुक्ति नहीं मिली। कुछ पहाड़ी जनपद ऐसे थे जहां 3 गुना अभ्यर्थी बुलाने के बावजूद भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचे और कुछ मैदानी जनपद ऐसे भी थे जहां 3 गुना अभ्यर्थी बुलाने के बावजूद भी उससे ज़्यादा अभ्यर्थी वहां पहुंच गए। ये हौच-पौच की स्थिति तब और ज़्यादा बन गई जब उससे पूर्व काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के द्वारा नियुक्ति भी प्राप्त नहीं की गई थी। जैसे कुछ चमोली और पिथौरागढ़ के बच्चे जो वहाँ पर काउंसलिंग मात्र करा कर के आए थे परंतु नियुक्ति नहीं उनको मिली थी, जिस कारण वो द्वितीय काउंसलिंग में प्रवेश कर गए थे। अब ऐसी स्थिति से बचने के लिए नियुक्ति तो दे दी गई है लेकिन समय अवधि यहाँ अब बढ़ गई है क्योंकि 15 दिन का समय था। अब मौसम की गड़बड़ी के कारण जहाँ तक मुझे जानकारी है 1 हफ्ते का समय अभी और लग सकता है। अब कुछ अभ्यर्थी जिनकी अभी ज्वाइनिंग नियुक्ति काउंसलिंग होने के बावजूद भी उनको अभी नियुक्ति नहीं मिली है, उनकी डॉक्यूमेंट संबंधी समस्याएं भी हैं, वो समस्याएं विभागीय स्तर पर हैं तो उसका निदान भी विभाग ही करेगा। अब आपका एक ही प्रश्न जो बार बार घूमता है कि तीसरी काउंसलिंग कब होगी। देखिए निश्चित तौर पर तीसरी काउंसलिंग को होना ही है। जिन जनपदों पर अभी रिक्त पद हैं उनको तो भरना ही है और ऐसे बहुत से जनपद हैं जहाँ रिक्त पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे अभ्यर्थी जो अपने गृह जनपद की वजह से उस जनपद में चले गए जहाँ उनका नंबर नहीं आया, किंतु अनेक जनपदों में उनका नाम आया था जहाँ वो नहीं पहुँच पाए। निश्चित तौर पर यह भी विभागीय काम है कि उनको निदेशालय स्तर से किस तरह से काउंसलिंग में प्रतिभाग करवाया जाना है। तृतीय काउंसलिंग तो अवश्य होनी है क्योंकि अल्मोड़ा जैसे जनपद में अभी 112 पद शायद अभी रिक्त हैं, वहाँ 30 अभ्यर्थियों के द्वारा नियुक्ति प्राप्त की गई है। तो ये बिल्कुल निराधार अगर आपको लगता है कि तीसरी काउंसलिंग का समय इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये आपके लिए अच्छा भी रहता अगर आप क्योंकि जिद कर रहे थे कि बहुत जल्द ही इसमें काउंसलिंग करा दी जाए तो जिन अभ्यर्थियों ने भी द्वितीय काउंसलिंग के उपरांत भी नियुक्ति नहीं ली थी वो भी इसमें सम्मिलित हो जाते। तो तृतीय काउंसलिंग के लिए मैंने इससे पूर्व शायद कभी बताया था कि लगभग पूर्व वीडियो में कि 15 सितंबर के बाद ही वो प्रक्रिया शुरू हो पाएगी और 15 सितंबर को शायद मैं आपके बीच उपलब्ध भी हूँ। अब क्योंकि बारिश के कारण 1 हफ्ते का व्यवधान भी हुआ है, पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चे नियुक्ति नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि मौसम की परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। अब ये भी लोगों का मानना है, बच्चों का मानना है कि आगे 3 गुना बुलाया जाएगा तो ही उनका चयन होगा, किंतु द्वितीय काउंसलिंग के बाद जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी वो शायद संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे अभ्यर्थी क्योंकि इसके बाद अगर काउंसलिंग को जल्दी करना था तो द्वितीय काउंसलिंग चरण तो बनी, पर तृतीय काउंसलिंग के उपरांत ये स्थिति और विकट हो सकती है, इसलिए मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। हालांकि पिछले साल के मुताबिक मैं बता सकता हूँ जब पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसमें अभ्यर्थियों के द्वारा एप्लीकेशन के माध्यम से अपने नाम उन जनपदों से हटा दिए गए थे जहाँ उनके द्वारा आवेदन किया गया था, बशर्ते उन्होंने उससे पूर्व कहीं पर भी नियुक्ति प्राप्त कर ली थी। तो ऐसा इस बार हो रहा है नहीं हो रहा है ये निदेशालय स्तर से ही पता लग पाएगा। ये स्थिति पिछली भर्ती में भी आई थी और पिछली भर्ती में सभी अभ्यर्थियों ने जिन्होंने एक जनपद में नियुक्ति प्राप्त कर ली थी उनको अन्य जनपद में नाम आता उससे पूर्व उस संबंधित जनपद को ईमेल और एप्लीकेशन के माध्यम से अवगत करा दिया गया था कि हमारे द्वारा इस जनपद में नियुक्ति ले ली गई है और जिस जनपद में उन्होंने आवेदन किया है उसमें उनका नाम हटाकर उनके स्थान पर किसी योग्य अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जाए। अब यहाँ वो बात कितनी सटीक बैठती है कितनी नहीं बैठती है ये मैं नहीं जानता हूँ, किंतु इसका कोई ना कोई समाधान अवश्य निकलेगा क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के नाम अभी फिर से आ सकते हैं जिनके द्वारा नियुक्ति प्राप्त कर ली गई है। अब प्रश्न वही है तृतीय काउंसलिंग कब होगी, तो यथाशीघ्र होनी चाहिए, लेकिन 1 हफ्ते का समय यहाँ पर मिला है, यानी कि अब 22 सितंबर तक काउंसलिंग
इन बच्चों को मौका मिलेगा नियुक्ति प्राप्त करने का। उसके बाद 25 सितंबर के बाद ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक और काउंसलिंग तृतीय भी हो, और मेरे को लगता है कि यदि सीट रिक्त भी रहती है तो चौथी काउंसलिंग का भी प्रावधान होगा, क्योंकि मेरिट अभी बहुत से जनपदों में उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां उसको पहुंचना था। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिनका गुणांक बहुत कम है वो ज़्यादा चिंतित भी हैं। परंतु अभी ऐसे पिथौरागढ़ और चमोली जैसे जनपद भी हैं जहां पर मेरिट नीचे तक पहुंचने की संभावना है। और माननीय मंत्री जी के द्वारा भी कहा गया था कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो चौथी काउंसलिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिएगा। समय ज़रूर लगता है, जब समय लगता है तो आदमी विचलित होता है, परेशान होता है, क्योंकि कई समस्याएं रहती हैं। कोर्ट का भी खतरा अभ्यर्थियों के मन में ज़रूर रहता है, पर ऐसा कोई संभावना भी नज़र नहीं आती है। तो आप इतना धैर्य क्या है, थोड़ा और करिए, क्योंकि यदि धैर्य नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि यदि अभ्यर्थी नियुक्ति नहीं प्राप्त करेंगे तो वो दोबारा काउंसलिंग में प्रतिभाग करेंगे और वो सीट स्वतः ही, पहले ऐसा नहीं होता था, ये भी मैं बता दूं, जब पिछली बार काउंसलिंग हुई थी तो ऐसे पदों को रिक्त भी माना गया। यदि एक अभ्यर्थी ने 2 जगह काउंसलिंग कराई है तो दूसरे पद को, एक में उसने नियुक्ति प्राप्त की है, दूसरे को अगली काउंसलिंग में रिक्त दिखा दिया गया था। इस बार क्या स्थिति है आप बेहतर जान सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है, यदि वो पद रिक्त है तो उसकी मांग अवश्य की जानी चाहिए। ये भी विभाग का ही मामला है। परंतु तृतीय और चतुर्थ काउंसलिंग मेरे नज़र के मुताबिक वो पॉसिबल है। 25 सितंबर के बाद तृतीय भी हो सकती है और अक्टूबर में चौथी काउंसलिंग का भी प्रावधान हो सकता है। तो आप निश्चिंत ही रहिए। आप जब भी मेरी वीडियो देखते हैं ज़्यादातर सकारात्मक ही रहते हैं। अब जिनके डॉक्यूमेंट्स की वजह से अभी नियुक्ति नहीं मिली है वो विभाग से ही संपर्क करें। उसके लिए कई बार मुझे मैसेज आ जाते हैं, मैं तो मात्र एक जानकारी दे सकता हूँ, वो भी तब जब मेरे पास पर्याप्त समय है और पूर्व काउंसलिंग के नियम के मुताबिक ही मैं बात भी कर सकता हूँ। अब क्योंकि बहुत सी बातें आपको मेरी सही लगी हैं तो आपकी अपेक्षाएं रहती हैं। जिनको नियुक्ति मिल गई है शायद अब उनके मैसेज या रिप्लाई ना आए, लेकिन जिनकी नहीं लगी है, आवश्यकता है जिसको है वही इसको देखेगा भी। तो इसीलिए अब मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। मेरा उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना है। शायद डीएलएड के अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी करें उसके संबंध में कोई वीडियो भी बनाई जाए। फिलहाल आप इंतज़ार करिए और मैं चाहूँगा आप सबकी नियुक्ति अति शीघ्र हो और जो वैध डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वही नियुक्ति को प्राप्त करें। कोई भी अभ्यर्थी अपने राज्य में नहीं चाहेगा कि कोई गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करे। धन्यवाद।